राधे राधे। चलिए आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि बुद्धि योग क्या है। मिलकर बोलिए राधे राधे। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। ये बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर पाता है। राधे राधे। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदान्मय धाम में पहुंच सकते हैं। बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करके चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उसे सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन है। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन की बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णन सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग या भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भक्तिवादी में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो बुद्धि योग के सिद्धांत पर कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। अतः हमें ये ज्ञात रखना चाहिए कि अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए किया गया कर्म और कृष्ण भावना भावित कर्म दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मिलकर बोलिए राधे राधे। राधे राधे।